द कश्मीर फाइल मूवी। इस मूवी का नाम तो ज़रूर सुना होगा या फिर आप इस मूवी को देख लिए होंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। आप चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो या फिर ईसाई, लेकिन हर चीज़ से यानी कि सच्चाई से आया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए कि ये फ़िल्म जो है, ये मूवी हकीकत के आधार पर बनाई गई है। यानी कि 1990 में जो भी दुर्घटना हुए थे, जो भी समस्या हुआ था, जो भी टेररिज्म हादसे हुए थे, उसी हादसे के आधारित उसी सच्चाई को दिखाने के लिए ये पिक्चर बनाई गई है। लेकिन सवाल ये है कि इस पिक्चर में कितनी सच्चाई है, 100% या फिर उससे कम। इसमें आपको हम ज़रूर बताएंगे और जानने के साथ साथ इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर हमारे बोलने में कोई गलती हो जाए तो इस्लाह ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जाकर ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाले रमज़ान सीरीज़ का आप पूरी तरह फ़ायदा उठा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 जनवरी सन 1990 में जो कश्मीर में हादसे हुए थे, उस हादसे में ज़्यादातर पंडितों पर जुल्म हुआ था और उन लोगों को कश्मीर से बाहर निकाल दिया गया था। तो सवाल ये है कि उस हादसे में, उस टेररिज्म में सिर्फ पंडित थे या फिर कोई मुसलमान भी था? तो मैं आपको बता दूं, पंडित के अलावा बहुत सारे मुसलमान भी ऐसे थे जो उस जुल्म के शिकार हुए थे। मैं आपको बता दूं, उस हादसे में मुसलमान पर भी जुल्म हुआ था। मुसलमान को भी वहाँ से ढकेल दिया गया था, वहाँ से बाहर निकाल दिया गया था। उन पर भी जुल्म सितम हो रहे थे। सिर्फ अकेले पंडित ही नहीं थे, लेकिन हाँ, पंडित की तादाद बहुत ज़्यादा थी, उन पर भी काफ़ी जुल्म हुए थे। लेकिन सवाल ये है कि इस मूवी में सिर्फ पंडित को ही दिखाया गया है, सिर्फ उन्हीं की हकीकत को अयां किया गया है, उन्हीं की हकीकत को जाहिर की गई है थी। लेकिन मुसलमान पर जो जुल्म हुआ था, जो भी उन पर जुल्म सितम हुए थे, उनको भी बाहर निकाल दिया गया था, जो दोबारा कभी कश्मीर नसीब नहीं हुआ। उस मुसलमान का इस मूवी में कोई जिक्र नहीं है। तो मेरे हिसाब से इस मूवी में ये दोनों चीज़ें देनी चाहिए थी, यानी कि 100% दिखाया नहीं गया है। जो मुसलमानों पर जो भी जुल्म हुआ था, जो भी जुल्म सितम किए गए थे, वो सारी चीज़ें इस पिक्चर में नहीं दिखाई गई है, सिवाय पंडित के जुल्म सितम के। और दूसरी बात यह है कि इस पिक्चर में जो राज्य के मालिक बनाए गए हैं, फारूक अब्दुल्ला, तो मैं आपको बता दूं, 19 जनवरी 1990 में फारूक अब्दुल्ला इस्तीफ़ा दे चुके थे। उसके बाद जगमोहन के हाथों उस राज्य का शासन आ गया था, उस राज्य का बागडोर जगमोहन के हाथ में था। लेकिन इस मूवी में फारूक अब्दुल्ला को राज्य का मालिक बनाया गया है, जबकि हकीकत में 19 जनवरी 1990 में फारूक अब्दुल्ला इस्तीफ़ा दे चुके थे। उसके बाद जगमोहन के हाथ में राज्यपाल यानी कि शासन उनके हाथ में, उनके अंडर में आ चुका था। लेकिन पिक्चर में अब्दुल्ला फारूक का नाम आ गया है, तो ये सही नहीं है हमारे हिसाब से। हो सके तो आप भी सर्च करें कि 1990 में कश्मीर में किसका गवर्नर था, इंशाअल्लाह आप हर चीज़ से वाकिफ़ हो जाएंगे। लेकिन पिक्चर में जगमोहन की जगह फारूक अब्दुल्ला का नाम देकर कहीं ऐसा ना हो जाए कि पंडितों के दिल में मुसलमानों के लिए एक नफ़रत पैदा हो जाए। ये हम कभी नहीं चाहते हैं। हम हमेशा अपने रब से दुआ करते हैं कि हमारे भारत में जितने भी निवासी हैं, जितने भी नागरिक हैं, सबको अमन व अमान की ज़िंदगी नसीब हो और सब सही सलामत और इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारे। जब भी इस देश में कोई मसला पैदा होता है, कोई बुरी हवा चलती है, तो बड़े लोगों को नुकसान नहीं होता, बल्कि हम जैसे गरीबों को नुकसान होता है। वो चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो चाहे कोई भी हो जाए, लेकिन नुकसान सिर्फ आम आदमी को ही उठाना पड़ता है और आम आदमी को ही उठाना पड़ेगा। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि किसी के दिलों में मुसलमानों के ताल्लुक़ से नफ़रत पैदा हो। इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी इस चीज़ को देखें और हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि हमारे हिंदुस्तान के किसी भी फाइल्स पर पिक्चर बनाना दुरुस्त है
یا پھر نہیں. چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.